हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमित साइंस स्टडी में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को जो इकोनॉमिक्स का जो आप लोग को जो करा रहा हूं जो नोट्स, ठीक है, जो खान सर एप्लीकेशन पे जो पढ़ाए हैं उसी का नोट्स है बिहार दरोगा का, ठीक है। तो चलिए हम लोग दोस्तों देखते हैं। इससे पहले मैं आपको पार्ट चैप्टर 1 करा दिया हूँ, ठीक है। ये चैप्टर 2 है जो आर्थिक समृद्धि है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। दोस्तों, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम से ले लीजिएगा, ठीक है। मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, क्योंकि बिहार दरोगा का वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग डेली नोट देखेंगे वीडियो, ठीक है, सॉरी डेली हम लोग इसका तो देखिएगा। चलिए दोस्तों, देखा जाए राष्ट्रीय आय, नेशनल इकोनॉमिक्स, ठीक है। देखिए, भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्य नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय यमुना सर्वेक्षण कार्यालय, नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस, सर्वे ऑफिस तथा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इन तीनों को मिलाकर मई 2019 में NSO बना दिया गया है, ठीक है। देखते हैं भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन फर्स्ट इकोनॉमिक्स ऑफ नेशनल इकोनॉमिक दादा भाई नौरोजी, जो 1867 से 1868 में प्राइवेटी यूनवर्थ रोल इन इंडिया बुक रिटन बाय दादा भाई नौरोजी, ठीक है। 1931 में राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक विधि के आकलन प्रोब VKRV प्रति व्यक्ति आय, जो आपको हो जाएगा 7.90, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का औपचारिक आकलन ऑफिशियल एस्टिमेशन 1949 से राष्ट्रीय आय समिति अध्यक्ष के PC महालनोबियस विश्व में राष्ट्रीय आय के जनक हो जाएंगे। सिमोन कुंजनेटस 1971 में नोबेल प्राइज इनको मिला था, ठीक है। भारत ने 2015 में संयुक्त राष्ट्र यूएन पद्धति पर आधारित SA ने 2008 सिस्टम ऑफ द नेशनल अकाउंट को अपनाया गया। कब? तो 2008 में, ठीक है, राष्ट्रीय आय का आकलन हेतु के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिएगा, घरेलू सीमा क्षेत्र, डोमेस्टिक टेरिटोरी, ठीक है, टेरिटोरी। इसमें भारत की राजनीतिक सीमा क्षेत्र के साथ साथ निम्नलिखित भी शामिल होते हैं। दूतावास हो जाएगा, उच्च आयोग हो जाएगा, ठीक है। आपको हो जाएगा वाणिज्य दूतावास हो जाएगा, जो मिलिट्री जो दूसरे देशों में है, ठीक है। हवाई जहाज जो भारतीय द्वारा दूसरे देशों में ले जाए जाते हैं, ठीक है। शोध क्षेत्र जैसे हिमाद्री, भारत, मैत्री, ठीक है। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, जो आपको हो जाएगा इसका जो आपको हो जाएगा 200 nm के 370.40 किलोमीटर, ठीक है। सामान्य निवासी नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है। इसमें व्यक्तियों के साथ साथ संस्थाएं भारत की भी शामिल होती है, ठीक है। विदेश के नागरिक जो 1 वर्ष से अधिक भारत में हैं एवं जिनका आर्थिक लाभ भारत में है, विद्यार्थी, रोगी जो 1 वर्ष से अधिक भारत में है, वे इसमें शामिल नहीं होंगे, ठीक है। यदि कोई भारत का नागरिक जो निम्न स्थानों में कार्य करता है उसे सामान्य निवासी माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय निकाय जैसे IMF, WHO आदि जिनका कार्यालय भारत में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, विदेशी संस्थाएं जैसे विदेशी कंपनी, बैंक आदि जो भारत में स्थापित है। विदेशी दूतावास जो भारत में स्थापित है। नोट देख लेते हैं। भारत के सामान्य निवासी में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे, ठीक है। कोई विदेशी निवासी जो विदेश में स्थित भारतीय दूतावास में कार्य करता हो, ठीक है। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जिनका कार्यालय भारत में है,
एवं उसमें विदेशी नागरिक कार्य कर रहे हैं। भारत में स्थित विदेशी दूतावास में यदि कोई विदेशी कार्य कर रहा हो तो देखिएगा, वस्तु के प्रकार, टाइप्स ऑफ गुड्स, अंतिम वस्तु हो जाएगा मध्यवर्ती वस्तु। इसको दो भागों में बांटा है, ठीक है। अंतिम वस्तु को कौन कौन, तो आपको हो जाएगा उपभोक्ता की वस्तु, पूंजीगत की वस्तु। उपभोक्ता दो भागों में हो गया, कौन कौन, तो आपको हो जाएगा ड्यूरेबल, हो जाएगा आपको नॉन ड्यूरेबल, ठीक है, प्राइसेबल। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा मध्यवर्ती वस्तुएं, ये वे वस्तुएं जो एक उत्पादक द्वारा अंतिम वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कच्चे माल हो जाएगा। अंतिम वस्तु वे वस्तुएं जिसका प्रयोग एक उपभोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष उपभोक्ता के लिए किया जाता है। उपभोक्ता की वस्तु वे अंतिम वस्तुएं जो एक उपभोक्ता संतुष्ट प्राप्त करने के लिए प्रयोग करता है। पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं अंतिम जो एक उत्पादक कुछ और उत्पादक के लिए प्रयोग करता है। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। भारत का जीडीपी देखिएगा, जीडीपी आपको हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म है जीडीपी एमपी, जो हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एनडीपी एमपी हो जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हो जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स इसको भी देख लीजिए, ठीक है। इसका फुल फॉर्म दिया है नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हो जाएगा, आपको हो जाएगा जीडीपी एफसी का हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसका भी देखिए एनडीपी एफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। उसी प्रकार जीएनपी हो जाएगा, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। उसी प्रकार एनएनपी एफसी हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। उसी प्रकार जीडीपी एमपी हो जाएगा एक वित्तीय वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा रेखा के अंतर्गत सामान्य निवासी के द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य का योग, जिसमें मूल्यह्रास शामिल हो। नोट देख लेते हैं, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। लेखा वर्ष हो जाएगा आपको 1 अप्रैल टू 31 मार्च हो जाएगा। कैलेंडर वर्ष हो जाएगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर। आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है आपको अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। कृषि वर्ष हो जाएगा आपको 1 जुलाई से 30 जून तक। सकल घरेलू देख लेते हैं, एक वर्ष में एक निश्चित सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवा के मूल्य को जीडीपी कहते हैं, ठीक है। जीडीपी सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं, ठीक है। जैसे टाटा 800 मन हो जाएगा, विदेश में भारतीय 150 हो जाएगा, एलजी 300, जीडीपी 1100, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स, यह पैसा राष्ट्र के काम का होता है। इसमें केवल भारत के आय को शामिल करते हैं। माना भारतीय द्वारा विदेश में अर्जित आय x है तथा विदेशी द्वारा भारत में अर्जित आय y है, तो जीएनपी बराबर हो जाएगा आपको जीडीपी प्लस x माइनस वाई बराबर हो जाएगा, नाम बराबर आपको 150 हो जाएगा, ठीक है। टाटा हो जाएगा 800, उसी प्रकार एलजी 300 हो जाएगा, जीएनपी हो जाएगा 1100 प्लस आपको इक्वल टू 150 माइनस 300 हो जाएगा, बराबर आपको 950। नोट देखते हैं, एक्स माइनस वाई को शुद्ध साधन आय कहते हैं, ठीक है। केस 1 में देख लेते हैं, यदि एक्स बराबर वाई का संतुलित अर्थव्यवस्था जीएनपी बराबर जीडीपी हो, तो केस 2 में यदि एक्स बड़ा हो और वाई छोटा हो तो लाभ में जीएनपी बड़ा हो और जीडीपी छोटा हो तो, ठीक है। केस 3 में यदि एक्स छोटा और वाई बड़ा हो तो हानि होता है, ठीक है। जीएनपी में यदि जीडीपी बड़ा हो तो। केस 4 में यदि एक्स बराबर वाई बराबर 0 बंद अर्थव्यवस्था जीएनपी बराबर जीडीपी होता है, ठीक है।
जीडीपी तथा जीएनपी का अंतर क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा आपको जीडीपी माइनस जीएनपी हो जाएगा। ठीक है, जीडीपी इक्वल एक्स प्लस वाई हो जाएगा। एक्स माइनस वाई शुद्ध साधन आया। ठीक है, देखते हैं फ्रेंड्स, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन यह देश का सबसे शुद्ध पैसा होता है जब जीएनपी में से मशीनी की फुट कर घिसावट पर आय खर्च को घटा देते हैं तो उससे एनएनपी मिलता है। ठीक है, एनएनपी बराबर हो जाएगा जीएनपी माइनस डी, जहाँ डी का मूल्य हॉर्स होता है। टाटा 800 हो जाएगा, जिससे राम 150। ठीक है, उसी प्रकार एलजी 300 हो जाएगा, डी 50 हो जाएगा। जीडीपी हो जाएगा आपको 1100, उसी प्रकार जीएनपी हो जाएगा 950, उसी प्रकार एनएनपी हो जाएगा। एनएनपी बराबर 950 माइनस डी। ठीक है, तो यहाँ पे 950 माइनस डी बराबर 900 हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन जैसे दे दिया। ठीक है, जीएनपी तथा एनएनपी का अंतर क्या होगा? तो आपको हो जाएगा जीएनपी माइनस एनएनपी। तो जीएनपी माइनस आपको इक्वल टू हो जाएगा जीएनपी माइनस डी हो जाएगा, उसी प्रकार जीएनपी माइनस जीएनपी प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, इसका डी मूल्य हॉर्स हो जाएगा। किसी देश के जीवन स्तर को दर्शाने का सबसे अच्छा माध्य प्रति व्यक्ति आय होता है। किसी देश की प्रगति को दर्शाने का सबसे अच्छा माध्यम जीडीपी होता है। मूल्य के आधार पर भारत की जीडीपी 6ठे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर अमेरिका है। प्रथम स्थान पर भारत का कितना? 6वें स्थान पर, प्रथम पर अमेरिका है। ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य हर्ष उत्पादन लागत पर निर्भर करती है। कोई भी वस्तु अपने फैक्टर कॉस्ट पर बनती है। प्राइस हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट, एफसी हो जाएगा, एमआरपी हो जाएगा, एफसी फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार प्लस टैक्स हो जाएगा। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एमपी। ठीक है, जीडीपी हमेशा मार्केट प्राइस पर ही निकलता है। पूछ देगा जीडीपी किस पे निकलता है, तो हमेशा मार्केट प्राइस पे। ठीक है, जीडीपी एमपी जो प्राइस हमें मिलता है उसे सरकार द्वारा टैक्स जोड़कर महंगा कर दिया जाता है, जैसे सब्सिडी जोड़कर सस्ता कर दिया जाता है। जीडीपी एमपी बराबर हो जाएगा जीडीपी एफसी प्लस टैक्स सब्सिडीज। ठीक है, मूल्य और किसी भी वस्तु का प्रयोग उसके मूल्य में कमी। जीडीपी देखिएगा, जीडीपी हो जाएगा जीडीपी 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 भाग बटा है। नॉमिनल जीडीपी हो जाएगा रियल जीडीपी और पीपी जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी वर्तमान मूल्य पर आधारित, यह वर्तमान विनिमय दर के आधार पर होता है। इस आधार पर भारत की जीडीपी विश्व में 5वें स्थान पर है। इसका प्रयोग अर्थव्यवस्था में विभिन्न तिमाही की तुलना करने में प्रयोग होता है एवं इसका प्रयोग विभिन्न अर्थव्यवस्था की तुलना में भी होता है। इसमें मुद्रास्फीति का मूल्य शामिल होता है। रियल जीडीपी इसमें स्थित मूल्य होता है। इसका आधार वर्ष 2011 से 12 है। इसका प्रयोग एक अर्थव्यवस्था में विभिन्न वर्षों की तुलना के लिए होता है। इसमें मुद्रास्फीति का मूल्य शामिल नहीं होता है। पीपी जीडीपी इंडिया 1 बर्गर बराबर RS50 हो जाएगा, उस USA हो जाएगा 1 बर्गर हो जाएगा आपको बराबर $2 हो जाएगा। ठीक है, $RS बराबर 0.25 हो जाएगा। ठीक है, इस आधार पर भारत का अर्थव्यवस्था 3rd है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जीडीपी हो जाएगा। एफसी वास्तव में जीडीपी का गणना फैक्टर कॉस्ट पर ही होना चाहिए। जीडीपी एफसी बराबर जीडीपी हो जाएगा एमपी हो जाएगा टैक्स प्लस सब्सिडीज। हम जो भी जीडीपी निकालते हैं एक्चुअल में वह नॉमिनल जीडीपी न होकर रियल जीडीपी होता है, जो कि किसी न किसी बेस ईयर पर निर्भर करता है। नॉमिनल जीडीपी इसमें उत्पादन वस्तु का मूल्य चालू वर्ष के मूल्य पर निकाला जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इनमें एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्यों की गणना बाजार मूल्य चालू कीमतों पर की जाती है।
नॉमिनल जीडीपी हमेशा अधिक होती है क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति भी जुड़ी होती है। नॉमिनल जीडीपी में प्रोडक्शन वैल्यू नहीं देख पाते हैं। नॉमिनल जीडीपी उस साल के प्राइस पर निकाला जाता है जिस साल की जीडीपी को निकाल रहे हैं। ठीक है, इससे पेंसिल हो जाएगा, पर पेंसिल प्राइस हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा, नॉमिनल जीडीपी हो जाएगा। जैसे 2011 हो जाएगा 5 प्राइस हो जाएगा, उसी प्रकार प्रोडक्शन 20 हो जाएगा, नॉमिनल जीडीपी हो जाएगा उसी प्रकार 100 हो जाएगा। ठीक है, 2012 का 6 हो जाएगा, उसी प्रकार प्रोडक्शन हो जाएगा आपको 19 और नॉमिनल जीडीपी हो जाएगा 114। ठीक है फ्रेंड, 2020 का देख लेते हैं, 7 हो जाएगा प्राइस इसका, और इसका प्रोडक्शन हो जाएगा 18 और इसका जो नॉमिनल जीडीपी हो जाएगा आपको 126। 2021 का देख लेते हैं, 10 हो जाएगा, उसी प्रकार प्रोडक्शन 15 हो जाएगा, उसी प्रकार नॉमिनल जीडीपी आपको 150 हो जाएगा। 2022 का 15 हो जाएगा, आपको प्रोडक्शन आपको 14 हो जाएगा, उसी प्रकार फ्रेंड्स नॉमिनल जीडीपी देख लेते हैं 210 हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य की गणना आधार वर्ष मूल्य स्थिति कीमतों पर की जाती है। इसके अर्थव्यवस्था की सही अधिक वास्तविक समिति होती है। जब हम रियल जीडीपी निकालते हैं तो प्राइस हम आधार पर वर्ष लेते हैं और प्रोडक्शन चालू वर्ष कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिएगा, पेंसिल का हो जाएगा। ठीक है, आपको बताएं अभी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, रियल जीडीपी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लीजिएगा वीडियो को रोका। ठीक है, बेस ईयर 2011 का देखिए, जीडीपी डिफेक्टर नॉमिनल जीडीपी बटा में आपको रियल जीडीपी गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, इस पर निकल जाएगा आपको क्रय शक्ति समर्थन हो जाएगा आपको। यह अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का एक सिद्धांत है। यह देश के बीच वस्तु सेवा की कीमत मौजूद अंतर है। इसके द्वारा किसी देश का अर्थव्यवस्था के आकार का पता लगाया जाता है। पीपीपी के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि दो देशों के बीच मुद्रा की क्रय शक्ति में कितना अंतर या फिर समता मौजूद है। ठीक है, पीपीपी द्वारा मुद्रा विनिमय दर को तय किया जाता है। ठीक है, पीपीपी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर है। प्रथम तथा दूसरी स्थान पर क्रमशः चीन तथा अमेरिका है। ठीक है, भारत में पीपीपी और अमेरिका पीपी में 17 गुना का अंतर है। ठीक है, इंडिया में यूएसए गुणे 17 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, परचेसिंग पावर हो जाएगा, प्रायोरिटी फार्मूला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स हो जाएगा गुणे इन द करेंसी 1 हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड गुणे करेंसी 2, इस पे निकाला जाएगा। ठीक है, सकल हो जाएगा मूल्य वापस जो हो जाएगा शुद्ध आपको बट्टा में हो जाएगा निवल। ठीक है, घरेलू प्लस NFI है। ठीक है, राष्ट्रीय हो जाएगा। ठीक है, विदेशी से प्राप्त शुद्ध निवेश साधन आय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, आपको यह फोन हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यह फोन माइनस। ठीक है, यहाँ 3 देखते हैं, MP माइनस हो जाएगा NIT हो जाएगा बराबर आपको FC हो जाएगा। ठीक है, MP बराबर आपको हो जाएगा IT जो सब्सिडी हो जाएगा बराबर FC हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते बड़ा कॉस्ट में है, NIT बराबर IT हो जाएगा, सब्सिडी हो जाएगा IT आपको अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा फ्रेंड्स, आपको देखिए NNP MP हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको GNP हो जाएगा। ठीक है, DP हो जाएगा माइनस। ठीक दोस्तों, इसको वीडियो को रोककर आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय भाग का आकलन की विधियाँ आपको 3 भागों में बताएं। ठीक है, उत्पादन विधि हो जाएगा, आय विधि और व्यय विधि उपभोक्ता। ठीक है, मूल्य विधि हो जाएगा। इसमें निर्गत विधियाँ भी कहते हैं, इसमें वितरण विधि भी कहते हैं, इसे टोटल ऑक्टिली विधि भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स,
उत्पादन विधि, मूल्यवर्धन विधि। उत्पादन विधि हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, कुल उत्पादन हो जाएगा डॉलर आपको हो जाएगा 0.50 ट्रिलियन। द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा, कुल उत्पादन आपको हो जाएगा डॉलर 1 ट्रिलियन हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र हो जाएगा, कुल उत्पादन डॉलर 2 ट्रिलियन हो जाएगा। ठीक है, जीडीपी एमपी हो जाएगा डॉलर 3.5 ट्रिलियन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा यहाँ पे डिप हो जाएगा आपको प्लस NFIA हो जाएगा। ठीक है, INI हो जाएगा, NNP हो जाएगा, मूल्यवर्धन विधि। ठीक है, देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे VA हो जाएगा प्लस VA। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी थ्योरी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ट्री हो जाएगा, थ्योरी ने ट्री। ठीक है, इसको आपको GAVMP हो जाएगा बराबर, इसको GDP MP हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद GDP NFA हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को रोक कर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आय विधि इनकम मेथड हो जाएगा, कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति का मुआवजा उसी को कहते हैं। ठीक है, मजदूरी वेतन का नकद वस्तु। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा योजना हेतु नियोक्ता द्वारा। ठीक है, योगदान अंशदान हो जाएगा। ठीक है, सेवा निवृत्ति पेंशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, परिसंचालन अधिवेशन अधिशेष हो जाएगा। ठीक, किराया लगान हो जाएगा, रॉयल्टी हो जाएगा आपको, इंटरेस्ट हो जाएगा और प्रॉफिट हो जाएगा, मिश्रित आय हो जाएगा, मिश्रित इनकम हो जाएगा। यह संगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वरोजगारों की आय को शामिल करता है। ठीक है, A+B+C बराबर NDP/FC हो जाएगा प्लस NFI हो जाएगा, NFIA बटा में आपको प्लस NIT हो जाएगा, NNP/MP हो जाएगा NI। ठीक है, व्यय उपभोग विधि C+I+G+X-M बराबर GDP/MP हो जाएगा। ठीक है, C उपभोक्ता व्यय हो जाएगा, निवेश आय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद G हो जाएगा सरकारी व्यय हो जाएगा, X हो जाएगा निर्यात हो जाएगा, M हो जाएगा आयात। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग और देखते हैं GDP/MP निजी अंतिम उपभोक्ता, प्राइवेट फाइनेंशियली कंज्यूमेशन एक्सपेंडिचर C हो जाएगा। ठीक है, सरकारी अंतिम उपभोक्ता G हो जाएगा। ठीक है, प्लस सकल घरेलू पूंजी I हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा निवल निर्यात जो हो जाएगा X-M हो जाएगा, सकल घरेलू पूंजी हो जाएगा। इसमें एक वर्ष के दौरान एक देश की अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता उत्पादकों एवं सरकार के द्वारा अचल परिसंपत्तियों का एसेट्स का निर्माण शामिल होता है। ठीक है, जैसे आपको हो जाएगा बिल्डिंग्स मशीन हो जाएगा, टोटल स्टॉक्स हो जाएगा। ठीक है, आय के प्रकार हो जाएगा, प्रति व्यक्ति का आय हो जाएगा कुल राष्ट्रीय आय बराबर कुल जनसंख्या। आगे बढ़ते निजी आय हो जाएगा, निजी क्षेत्र का आय प्लस NFIA प्लस स्थानांतरित आय प्लस शुद्ध वर्तमान हस्तांतरित विदेश से। ठीक है, प्लस राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज नेशनल डेबिट इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा वैदिक आय हो जाएगा। ठीक है, निजी आय पर नियम कर टैक्स अवितरित लाभ हो जाएगा। आपको देखते हैं वैदिक प्रयोज्य आय, यह देश के लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाती है। ठीक है, वैदिक आय प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा प्लस अन्य शुल्क एवं जुर्माना। ठीक है, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। ठीक है, इनकम सेकेंड वस्तुओं का क्रम विक्रय से अर्जित प्राप्त आय, हस्तांतरण भुगतान आय, वृद्धावस्था में पेंशन, बेरोजगारी भत्ते, छात्रवृत्ति, काला धन, मध्यवर्ती वस्तु मूल्य, भारत में विदेशी कंपनी द्वारा कमाई गई आन पूंजी लाभ, परिवर्तित सेवाएं। ठीक है फ्रेंड्स,
ठीक है दोस्तों, जो दूसरा चैप्टर भी समाप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे मुद्रास्फीति। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हुए तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे तीसरा चैप्टर लेकर, जो मुद्रास्फीति। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।